कंग्रेचुलेशंस फॉर सूरमा। चित्रांगदा, आप इतनी बारिश में ऐसे झेलते हुए सब कुछ सब आप पहुंची हैं, एंड आई एम श्योर इसका रीजन सूरमा। और सूरमा एक ऐसी फिल्म है जिस पर प्राउड फील करना बनता है। मेरी संदीप सिंह से बात हो रही थी, मेरी शाद से बात हुई, मैंने दिलजीत के साथ बातें की, एंड फाइनली आई एम सो लकी कि मेरी आपसे बात हो रही है इस फिल्म की। ये कॉन्सेप्ट किसका था कि संदीप सिंह की लाइफ पर बनाई जाए सूरमा? मैं एक्चुअली संदीप सिंह को मिली थी 2014 में एक मेरे फ्रेंड के साथ। ही वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैं जानती थी कि उन्होंने मतलब इंडिया कैप्टन है वो संदीप। मुझे कुछ नहीं पता था कि उनके साथ लाइफ में क्या हुआ है। सो उसी दौरान मैं खुद कहानियाँ लिख रही थी। आई वाज राइटिंग माई सेल्फ। सो देन व्हेन आई मेट हिम आई स्टार्टेड रिबल स्टोरी। या इतनी ड्रामेटिक स्टोरी रियल लाइफ में मिल ही नहीं सकती। फिक्शन में हो सकती है लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो सकती है, यू नो। So that's the reason why I decided कि ये फिल्म तो मैं जरूर बनाऊंगी। खुशियों का लंच बॉक्स है सूरमा, जो फिल्म आपकी भी खुशी है। 13 जुलाई जरूर जाइएगा इसे देखने के लिए। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है सो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच चित्रांगदा। Thank you and thank you for your little lunch box. Who's talking? Alexander, yes. चित्रांगदा, इतनी बारिश है तो भी आप अपनी पिक्चर की प्रमोशन के लिए आए, इससे मालूम पड़ता है कि कितने करीब है आप सूरमा आपके लिए। बहुत ज़्यादा करीब है। और अब इतने साल अगर हमने मेहनत करी है तो आज की बारिश का तो खैर कोई वो नहीं है। लेकिन थैंक यू कि आप सब यहाँ पर आए, एंड बहुत ज़्यादा बारिश है, आई नो। लेकिन 13 जुलाई को सूरमा रिलीज़ हो रही है, और एक बहुत ही मेहनत से और प्यार से हमको 2.5 साल लगे हैं मुझे कि मैं आज यहाँ बैठकर सूरमा की बात कर रही हूँ। सो आई थिंक होपफुली लोगों को पसंद आएगी फिर। 2.5 साल की मेहनत और सिर्फ 2 दिन बाकी। यस, सॉरी, 13 एंड 13 मतलब फ्राइडे द 13th। इट्स थोड़ा सा कुछ ऐसे बहुत सारी कोइंसिडेंसेस लग रहे हैं, लेकिन एक सच्ची कहानी है। एक तरह से जो रियल लाइफ में जो हमारे हीरोज़ हैं उनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। संदीप सिंह एक रियल लाइफ हीरो हैं। तो आज तक क्या होता है कि हम जो एक एस्पिरेशनल वैल्यू जो हम स्क्रीन पर देखते हैं उनकी होती है हीरोज़ की, जो फिक्शनल है, जो लिखा जाता है। लेकिन ये सच में एक लाइफ, इसने एक बहुत ही ड्रामेटिक लाइफ जी है कि आदमी को गोली लगती है और फिर वो वापस खड़ा होकर इंडिया का कैप्टन बनता है। सो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी थी। सो I hope everybody likes it. You also can come with like a Bollywood defined as a item songs or third romantic or romantic. इस तरीके की मूवी से भी आप आ सकते थे। Why you chosen like a biopic of this sports person? बायोपिक इसलिए चूज़ करी एक्चुअली, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी मैंने आज तक शायद इतनी ड्रामेटिक कहानी मैंने रियल लाइफ में नहीं सुनी है। और वो भी अगर हम एक कंपेटिटिव स्पोर्ट की बात करें, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की बात करें, इस लेवल पे कि आप नेशनल टीम के कैप्टन बनते हैं और फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर इन द वर्ल्ड बनते हैं, जबकि कि आपको कुछ साल पहले आप पैरालाइज थे, आप कोमा में थे। तो ये जो कमबैक है ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बैठ के सोचती भी ये कहानी मैं खुद लिख सकती थी। और ये सच्ची में एक आदमी को हुई है, उसने जी है ये ज़िंदगी। सो आई थॉट कि ये कहानी बहुत ज़रूरी कहानी है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू टेल, एंड दैट्स द रीज़न वाई मैंने ये इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर सूरमा है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। यस, लेकिन 2.5 साल की जर्नी, प्रोड्यूसर बनना आसान है आपके लिए? आई थिंक प्रोड्यूसर बनना बहुत मुश्किल काम है, एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सब लोगों को जोड़ना और सही लोगों को जोड़ना साथ में, और उतना ही पैशन 2.5 साल तक कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है। बट आई थिंक जब चीज़ें ठीक तरह से हो जाती हैं तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। सो आई होप लोगों को पसंद आए, जिससे कि ये जो जर्नी थी 2.5 साल की, ये हम सबको लगे कि कुछ ना कुछ कहीं कामयाब हुए हैं। सो आगे चल के भी आप इसी तरह के बायोपिक हो या हम देखते हैं अक्षय कुमार जिस तरह की पिक्चर करते हैं देशभक्ति वाली, उस तरह की स्क्रिप्ट भी आप सोच रही हैं कि लिखेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अगर हम सोसाइटी में देखें, पीपल वांट टू सी ट्रू स्टोरीज, वी वांट टू नो द ट्रूथ, ऐसा कुछ एक ट्रेंड है कि चाहे वो पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, वी वांट टू नो व्हाट द ट्रूथ इज़।
सो जब कहानियाँ सच्ची होती हैं, अपनी होती हैं, तो पीपल रिलेट टू इट मोर. सो ऐसी कहानियाँ लोगों को पसंद आती हैं. सो येस, डेफिनेटली. एंड यू राइट, आई थिंक अक्षय हैज़ डन सम वेरी amazing films in the past, you know, very good choices. So yeah, I hope so. That क्या होता है, कभी कभी कहानी आपको चुनती है. It's the other way around, you know, you have to be lucky enough. So I hope I'm lucky enough. Let's see. Yeah. It is very much comfortable to work with Sanjay Dutt, like first time in a Sai Bibi Gangster 3. It's very much comfortable for you. कंफर्टेबल तो बहुत छोटी बात है. आई थिंक मिस्टर संजय दत्त के बारे में जितना मतलब हम सुनते हैं, और ही इज़ लार्जर देन लाइफ, एक जो उनका पर्सोना है, पर उनके साथ काम करके इतना कंफर्टेबल लगा. इट फेल्ट लाइक होम, लिटरली. वो इतने सिंपल एंड इतने हाउ डू यू से बहुत ही मॉडेस्ट एंड हम्बल हैं. ग्रेट ह्यूमन बीइंग, यू नो, टू बी विद. इतना केयरिंग एंड जेन्युइनली केयरिंग. ये नहीं कि ऐसे मतलब दिखाने के लिए या पोलाइटली कुछ कर दिया थोड़ा बहुत. ही genuinely cares for people that he works with, you know. He's such a good person, such a good man, yeah. So difficult to strike a balance between your acting commitments and your duties as a producer of this film? थोड़ा सा बीच में हुआ था, yes. लिटिल बिट ऑफ खींचातानी हो रही थी. लेकिन मेरे पार्टनर हैं दीपक सिंह, बिजनेस पार्टनर, एंड सोनी पिक्चर्स हैव बीन ऑन बोर्ड विद अस फ्रॉम डे वन. तो मतलब बहुत बड़ा एक थैंक यू टू सोनी फिल्म्स कि दे केम ऑन बोर्ड एंड दे हैंडल्ड एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली. या जैसे आपने कहा कि संजय इज लाइक ब्यूटीफुल पर्सन. संजय तो देखी होगी आपने? नहीं देखी अभी. पर वो आई मीन वही बात कर रहे थे. मिस्टर संजय दत्त वाज सेइंग दैट बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, एंड ही वाज प्रेजिंग रणबीर. सो वी ऑल नो हाउ अमेजिंग ही इज अमेजिंग. आई हैव टू से दैट. थोड़ी सी बिगनिंग में मुश्किल थोड़ा हुआ था, क्योंकि एक तो उस समय बायोपिक्स काफ़ी बन रही थी. तो एक वही होता है कि एक और बायोपिक, एक और स्पोर्ट्स के ऊपर, वो भी हॉकी के ऊपर. अच्छा, हम संदीप सिंह को तो कोई जानता नहीं है, तो वो थोड़े से क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई थी. एंड पहली बार आई वाज प्रोड्यूसिंग, तो थोड़ा वो होता है कि अच्छा आप तो एक्ट्रेस हैं, अब आप. सो दे बट दैट्स ओके. आई थिंक कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना होता है अपने आप को, एंड इफ़ द स्टोरी इज़ गुड इनफ देन यू नो. बट जी हम 1 महीना पहले आ रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्म एक रियल स्टोरी है. आई थिंक गोल्ड इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, तो वो ड्रामेटाइज्ड है थोड़ी सी, लेकिन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट है. सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिल्म टू वॉच. यस. First movie of your production, how much Diljit and Taapsee like supported as a taken any कोई भी एक ऐसा सिचुएशन आता है जब लोग स्टार कास्ट भी सपोर्ट करती हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, तो कितना उनका सपोर्ट रहा? यू नो, सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो हमको चाहिए था वो दिलजीत से था, और तापसी से भी, कि वो हॉकी सीखे. यू नो, क्योंकि इट्स नॉट लाइक क्रिकेट की सबने खेला होता है. सो दिलजीत ने कभी हॉकी शायद पकड़ी भी नहीं थी, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने करी है संदीप के साथ, उन्होंने 1 महीना ट्रेनिंग करी. वेट लॉस करना था जब रिहैब में जाते हैं, फिर वेट गेन करना था. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट एंड आई थिंक डेडिकेशन दैट वी वांटेड, जिससे कि वो सच्ची लगे कहानी. एंड इवन तापसी ट्रेंड, यू नो. सो दैट दे गेव अस कम्प्लीटली. सो उससे बहुत हेल्प होती है टू द फिल्म and how it's looking now. So yeah. So what next story is coming on your mind? What you going to write? मैंने एक लिखी है, एक लव स्टोरी है और एक थ्रिलर है. 2 हैं. सो दोनों अभी एक्चुअली एक लॉक्ड है कम्प्लीटली विद डायलॉग्स, दूसरे पे थोड़ा काम है. सो लेट्स सी, आई डोंट नो, लाइक गॉड विलिंग. नो, सो नाउ आई विल स्टार्ट setting it up and hopefully sit here and talk to you people very soon about that. Yeah, very excited. Like Irfan and now Sonali has been suffering for cancer. Like, what for your words, what do you want to say? आई नो, जब मुझे सोनाली के बारे में पता चला, इट्स आई डोंट नो, मतलब कोई क्या कहे. बस ऐसा ही लगता है कि सडनली आपको लगता है कि यार आप इतना भाग दौड़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ अबाउट ऐसे ही, लाइक एवरीथिंग कैन जस्ट